चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? ए. प्रकृति की देन। बी. जो मानव की आवश्यकता पूरी करे। सी. केवल जल। डी. केवल भूमि। जो मानव की आवश्यकता पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। बी. संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ए. उत्पत्ति के आधार पर। बी. विकास के आधार पर। सी. उपयोग के आधार पर। डी. उपयोग सभी। इसका आंसर होगा उपयोग सभी। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ए. 2 प्रकार के। बी. 3 प्रकार के। सी. 4 प्रकार के। डी. 5 प्रकार के। ए. 3 प्रकार के। ए. 2 प्रकार के। अक्षय संसाधन कौन से होते हैं? ए. जो समाप्त हो जाते हैं। बी. जो पुनः निर्मित नहीं हो सकते। सी. जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। डी. कोई नहीं। सी. जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए. क्षय। बी. अनवीकरणीय। सी. नवीकरणीय। डी. मानव निर्मित। तो सी अनवीकरणीय होगा। मानव संसाधन का उदाहरण कौन सा है? ए. शिक्षक। बी. कोयला। सी. भूमि। डी. जल। ए. शिक्षक। भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है? ए. जलवायु में अंतर। बी. भौगोलिक संरचना में अंतर। सी. आर्थिक स्थिति में अंतर। डी. सभी। डी. सभी होगा। संसाधन विकास की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ए. मानव। बी. भूमि। सी. जल। डी. खनिज। ए. मानव होगा। संसाधन संरक्षण का अर्थ है? ए. संसाधनों का अत्यधिक दोहन। बी. संसाधन का संतुलित उपयोग। सी. संसाधन को नष्ट करना। डी. कोई नहीं। बी. संसाधन का संतुलित उपयोग। भूमि संसाधन का उदाहरण कौन सा है? ए. जल। बी. मिट्टी। सी. हवा। डी. बिजली। बी. मिट्टी होगा। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए. 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी. 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सी. 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। डी. 1.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ए. 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ए. 51%। बी. 43%। सी. 57%। डी. 60%। बी. 43%। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? ए. वृक्षों की कटाई। बी. सिंचाई। सी. निर्माण कार्य। डी. सभी। आंसर होगा डी. सभी। मृदा संरक्षण का एक तरीका है। ए. वनों की कटाई। सी. सीढ़ीदार खेती। सी. अंधाधुंध सिंचाई। डी. झूम खेती। बी. सीढ़ीदार खेती।
झूम खेती किस राज्य में होती है? ए पंजाब में, बी नागालैंड, सी हरियाणा में, डी राजस्थान में। बी नागालैंड में होता है। जल संसाधन का उदाहरण है ए नदियाँ, बी झीलें, सी भूजल, डी सभी होगा। संसाधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए संसाधन की बर्बादी, बी संसाधन की उचित उपयोग, सी संसाधनों को खत्म करना, डी कोई नहीं। बी संसाधन का उचित उपयोग होगा। भारत में भूमि उपयोग को कितने भागों में बांटा गया है? ए तीन भाग में, बी 4 भाग में, सी 5 भाग में, डी 6 भाग में। सी 5 भाग में बांटा गया है। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? संधारणीय खेती, बी गहन खेती, सी व्यापक खेती, डी बागवानी खेती। ए स्थानांतरित खेती। मिट्टी कटाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वृक्षारोपण, बी जल का दोहन, सी अत्यधिक चराई, डी खेती छोड़ना। ए वृक्षारोपण से रोका जाता है। भारत में सबसे अधिक भूमि किस कार्य में उपयोग होती है? ए वन में, भारत में सबसे अधिक भूमि किस कार्य में उपयोग होती है? ए वन में, बी कृषि में, सी निर्माण में, डी बंजर भूमि। बी कृषि में होगा आंसर। भारत में सबसे अधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? ए राजस्थान में, बी बिहार में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में। ए राजस्थान में पाया जाता है। जल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है? ए जलभराव, बी भूजल स्तर में कमी, सी बाढ़, डी मृदा अपरदन। भूजल स्तर में कमी। संसाधनों का सतत विकास कब संभव है? ए जब केवल मानव उपयोग करे, बी संतुलित उपयोग हो, सी अत्यधिक उपयोग हो, डी जब उपयोग बंद हो, बी जब संतुलित उपयोग हो। कौन सी मिट्टी काली रंग की होती है? ए बलुई मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। 25 के होगा सी काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए तमिलनाडु में, बी बिहार में, सी हरियाणा में, डी उत्तर प्रदेश में। ए तमिलनाडु में। पीली मिट्टी किसके कारण पीली होती है? ए लौह ऑक्साइड के कारण, बी सिलिका के कारण, सी एल्युमिनियम के कारण, डी नाइट्रोजन के कारण। ए लौह ऑक्साइड के कारण होता है। जल भराव किससे होता है? ए अत्यधिक सिंचाई से, बी अत्यधिक वर्षा से, सी दोनों से, डी कोई नहीं। सी दोनों से होता है।
संसाधनों की कमी का कारण क्या है? ए. जनसंख्या वृद्धि, बी. अत्यधिक दोहन, सी. अज्ञानता, डी सभी होगा। सतत विकास का अर्थ है सीमित संसाधन उपयोग, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण, सी. अत्यधिक उत्पादन, डी कोई नहीं। बी. भावी पीढ़ी के लिए संसाधन का संरक्षण। भारत में संसाधनों की पहचान सर्वप्रथम किसने की? ए. गांधी जी, बी. महालनोबिस, सी. पंचवर्षीय योजना आयोग, डी कोई नहीं। सी. पंचवर्षीय योजना आयोग। झूम खेती कब की जाती है? ए. वनों की कटाई के बाद, बी. वर्षा ऋतु में, सी. गर्मी में, डी कोई नहीं। ए. वनों की कटाई के बाद। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? ए. प्राकृतिक, बी. मानव निर्मित, सी. अक्षय, डी कोई नहीं। ए. प्राकृतिक। पर्यावरण संतुलन कब बिगड़ता है? ए. संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, बी. वृक्षारोपण से, सी. संरक्षण से, डी सभी। ए. संसाधन का अत्यधिक दोहन से होता है। भारत में मृदा कटाव का प्रमुख समस्या कहाँ है? ए. पर्वतीय क्षेत्र में, बी. रेगिस्तानी क्षेत्र में, सी. मैदान में, डी तटीय क्षेत्र में। ए. पर्वतीय क्षेत्र में होगा। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. अपक्षय, बी. अपरदन, सी. वनों की कटाई, डी कोई नहीं। ए. अपक्षय। मृदा का मुख्य घटक क्या है? ए. खनिज, बी. जीवाश्म पदार्थ, सी. जल, डी सभी। डी सभी होगा। झूम खेती कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ए. 1 वर्ष, बी. 5 से 6 वर्ष, सी. 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। बी. 5 से 6 वर्ष। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, मरुस्थल में, तटीय इलाकों में। बी. पहाड़ी इलाकों में। वन संसाधन किस श्रेणी में आता है? मानव निर्मित, बी. प्राकृतिक, सी. अक्षय, डी दोनों। डी दोनों होगा आंसर। संसाधनों के वर्गीकरण में स्वामित्व के आधार पर कौन से हैं? ए. व्यक्तिगत और सामूहिक, बी. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सी. दोनों, डी कोई नहीं। सी. दोनों होगा। भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? ए. कृषि, बी. वन, सी. बंजर भूमि, डी निर्माण। ए. कृषि होगा। कौन सा तत्व मृदा उर्वरता बढ़ाता है? ह्यूमस, बी. पत्थर, सी. रेत, डी चूना। ए. ह्यूमस। मिट्टी का कटाव किन कारणों से होता है?
ए हवा और पानी, बी मशीनों से, सी वृक्षों से, डी कोई नहीं। ए हवा और पानी से। भारत में भूमि सुधार कब प्रारंभ हुआ? 1951 में, बी 1961 में, सी 1971 में, डी 1981 में। ए 1951 में प्रारंभ हुआ। मृदा संरक्षण का उपयोग कौन सा है? ए वनीकरण, बी झूम खेती, सी अति सिंचाई, डी कोई नहीं। ए वनीकरण। संसाधन विकास की आवश्यकता क्यों है? ए आर्थिक प्रगति के लिए, बी संतुलन हेतु, सी मानव कल्याण हेतु, डी सभी। डी सभी के कारण। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रखना, बी प्राकृतिक संसाधन का दोहन, सी संसाधनों का व्यर्थ उपयोग, डी कोई नहीं। ए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। भारत में भूमि उपयोग योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी पंचायत, डी सभी। डी सभी द्वारा। कैसे